बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 11 फिजिक्स यूनिट 9 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था और इस यूनिट का नाम है वेव्स। और प्रीवियसली हमने इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या एक्सप्लेन करता है। उसके ऊपर मेरी डिटेल वीडियो है। आज हम लोग जो है तो उसकी एप्लीकेशन में से तीन उसकी एप्लीकेशन है, उसमें से एक को डिस्कस करेंगे। तीन एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं? इंटरफेरेंस है, बीट्स है और स्टेशनरी वेव्स हैं। आज हम उसमें से इंटरफेरेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें ये एक्सप्लेन करता है कि जब दो कोहेरेंट वेव्स एक सेम मीडियम में मूव कर रही हूं तो वो आपस में जब सुपरपोज करती हैं तो उनकी जो रिजल्टेंट जो वेव बनती है उसका एम्पलीट्यूड जो है तो वो उनका अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। ठीक है। मतलब दो वेव्स हैं, एक वेव का भी अपना एक एम्पलीट्यूड है, दूसरी वेव का भी अपना एक एम्पलीट्यूड है, दोनों आपस में सुपरपोज होंगी तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी तो ये एम्पलीट्यूड प्लस ये एम्पलीट्यूड, तो ये एक्चुअल में क्या है? हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ठीक है। आज हम उसका एक एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं जिसका नाम है इंटरफेरेंस। अब नाउ इंटरफेरेंस क्या है कि द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज इज नोन एज इंटरफेरेंस। मतलब क्या कि मेरे पास दो वेव्स हैं। एक वेव लेट सपोज मेरे पास ये है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, दूसरी वेव भी सेम इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है। अब यहां पे हमें कंडीशन दी गई है कि ये दोनों वेव्स जो हैं तो ये क्या होंगी? ये कोहेरेंट होंगी। कोहेरेंट मतलब कि ये सेम मीडियम में मूव कर रही हैं, सेम मीडियम सेम स्पीड के साथ मूव कर रही हैं, स्पीड और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रही हैं, और भी इसके जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो सब सेम के सेम होंगे और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है। अब इस कंडीशन में अब यहां पे जब दो वेव्स हैं, अब सुपरपोजिशन क्या कहता है? वो कहता है कि जब सेम मीडियम में दो वेव्स ट्रेवल करेंगी तो वो एक पॉइंट पे जाके दूसरे के साथ सुपरपोज होंगी। अब इस कंडीशन में जब डायरेक्शन भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, स्पीड भी सेम है, मीडियम भी सेम है, तो इस कंडीशन में अब ये जो सुपरपोजिशन होगी, इस फिनोमेना को, इस इफेक्ट को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? इंटरफेरेंस कहेंगे। ठीक हो गया। यहां पे अब हमारे पास क्या होगी? इंटरफेरेंस होगी। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। ठीक है। अब इंटरफेरेंस हो रही है तो अब इंटरफेरेंस के अंदर बच्चों हमारे पास एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। अब वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास क्या है। देखो बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वर्ड से ही जाहिर हो रहा है कि कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट में बनावट, बनाना किसी चीज को। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि मेरे पास ये दो वेव्स हैं। ठीक है। ये दोनों वेव्स जो हैं ये बच्चों हमारे पास सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। लाइक ये वेव भी इधर मूव कर रही है और ये वेव भी इधर मूव कर रही है और दोनों कोहेरेंट वेव्स हैं। ठीक है। और सेम मीडियम में है। अब होगा क्या कि जब दो वेव्स आपस में सुपरपोज हो और इस वेव के सामने इस वेव का क्रस्ट हो और इस वेव के सामने इस वेव का ट्रफ हो, फिर यहां पे देखिए क्रस्ट के सामने क्रस्ट, ट्रफ के सामने ट्रफ। ठीक है। इस कंडीशन में हमारे पास जब सुपरपोजिशन होगी, मींस के इंटरफेरेंस होगी, तो वो क्या होगी? वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। उम्मीद करता हूं पॉइंट समझ आ रहा होगा। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कि मेरे पास ये अब दोनों वेव्स को अगर मैं सेम उसके ऊपर ड्रॉ करूं, लेट सपोज ये वेव मेरे पास आ गई है, ये मेरे पास वेव है जो कि मूव कर रही है आगे की तरफ। ठीक है। यहीं पे मेरे पास ये दूसरी वेव आ गई, इसका एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड में थोड़ा सा, ताकि आपको नजर आए इसलिए मैं कम बना देता हूं। ठीक है। और ये इस तरफ मूव कर रही है। ठीक है। अब इनकी इस इंटरफेरेंस की वजह से
जो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव होगा, अब ये दोनों आपस में इंटरफेयर करके क्रस्ट के सामने क्रस्ट आ रहा है, ट्रफ के सामने ट्रफ आ रहा है, मतलब कि अलजेब्रिक सम होगा, ठीक है। इनका सम जब हम निकालेंगे तो वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है तो वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक हो गया, यू मैक्सिमम हो जाएगा। ये एक्चुअल में हमारे पास कॉन्सेप्ट है किस चीज का, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, ठीक है, कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों वेव्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ सुपरपोज हो और क्रस्ट के सामने क्रस्ट आए और ट्रफ के सामने ट्रफ आए, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे एंड पे अगर हम लोग बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास क्या होता है कि जब दो वेव्स आपस में सुपरपोज हो रही हो और एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ के सामने आ जाए, जैसे यहाँ पे क्रस्ट के सामने और ट्रफ के सामने क्रस्ट आ गया, फिर यहाँ पे क्रस्ट के सामने ट्रफ आ गया, फिर यहाँ पे ट्रफ के सामने क्रस्ट आ गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में हमारे पास यहां पे एक वेव है जो कि यू मूव कर रही है, ठीक है, ये उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, और दूसरी वेव जो है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट मूव कर रही है। ये डायरेक्शन दोनों की सॉरी सेम है, मूव दोनों सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, बट देखिए इसकी क्रस्ट के सामने इसका ट्रफ आ रहा है, फिर यहाँ पे क्रस्ट के सामने ट्रफ, क्रस्ट के सामने ट्रफ। इस कंडीशन में अब चूंकि हम लोग अलजेब्रिक सम की बात करते हैं, यहाँ पे अलजेब्रिक सम क्या हो रहा है, एक वेव को अगर आप y1 कह दो, दूसरी वेव को y2 कह दो, तो ये वहां पे y1 प्लस y2 होगा, तो यहाँ से रिजल्टेंट वेव y आ गई। अब इस कंडीशन में चूंकि ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे y1 माइनस y2 आएगा, समझ आई। तो इस कंडीशन में अब जो रिजल्टेंट वेव बनेगी तो वो आपके पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, मतलब किसी किस्म की कोई वेव आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे ये हो सकता है कि इनका एम्पलीट्यूड अगर डिफरेंट हो तो आपने दोनों एम्पलीट्यूड्स को माइनस कर देना है। जैसे लेट्स सपोज कि यहाँ पे 2 है, ये 1 है, तो 2 में से 1 को माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास डिफरेंस होता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे साउंड वेव्स के अंदर, ये जो नॉइस कैंसिलेशन का जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है आजकल एयरबड्स के अंदर, तो वो क्या है, वो यही कॉन्सेप्ट है ना। जिस साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं तो नॉइस कैंसिलेशन के बिल्कुल उसके उस फिनोमिना के लिए जो नॉइस के रिस्पॉन्स में जो वेव जनरेट होती हैं, तो अगर वो उनके अंदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों हम लोग इसके लिए कंडीशन की बात करते हैं, इसमें कंडीशंस होती हैं कुछ। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है, माइंड में ये बात आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। तो उस चीज को अब समझते हैं। अच्छा, यहां पे मैं लिख लेता हूं जी कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। हमारे पास कंडीशंस लिख लेता हूं, फिर कंस्ट्रक्टिव और फिर डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं। पहला पॉइंट जी कंस्ट्रक्टिव के लिए। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव में हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है, मेन यहां पे कॉन्सेप्ट आता है बच्चों पाथ डिफरेंस का। हमारे पास जो इनका पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस, जिसको हम डेल्टा डी से रिप्रेजेंट करते हैं, पाथ डिफरेंस, ठीक है। मेन सारी की सारी जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है इनके दरमियान की कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, वो डिपेंड करता है दो वेव्स के दरमियान के इस पाथ डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस की कंडीशन ये है कि ये एक्चुअल में हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए, वेवलेंथ होना चाहिए, लाइक और यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, m 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अभी इसका क्या कॉन्सेप्ट है तो मैं समझाता हूँ। देखो बच्चों, मेरे पास लेट सपोज दो वेव्स हैं, एक वेव है मेरे पास यहाँ पे जो कि यूं मूव कर रही है, ठीक है, और मेरे पास दूसरी वेव है जो कि यहाँ पे वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है।
ठीक है। अब देखें तो ये वेव कहां से स्टार्ट हो रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है। ये वेव कहां से स्टार्ट हो रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है। जब दोनों वेव्स जीरो से स्टार्ट हो रही हैं तो मतलब कि इस टाइम पे हमारे पास इनके दरमियान किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं देखा जा रहा। ये दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं। जब ये आपस में सुपरपोज होंगी तो ये वाली वेव इसके साथ जब इंटरेक्ट करेगी तो जाहिर बात है क्रस्ट के सामने क्रस्ट है, ट्रफ के सामने ट्रफ है, तो दोनों क्या कर जाएंगे, इंटरफेयर कर जाएंगे। और वो जो इंटरफेरेंस होगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ठीक हो गया। ये वाली वेव और ये वेव जब आपस में सुपरपोज होंगी तो ये क्रस्ट इस क्रस्ट के साथ मिल जाएगा। क्योंकि ये दोनों जीरो से स्टार्ट हो रही हैं तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि इनके दरमियान जीरो का पाथ डिफरेंस है। जब हम इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा जीरो हो जाएगा, तो पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर लेट सपोज मेरे पास पाथ डिफरेंस वन के m जो है तो वो वन के इक्वल हो जाता है। ठीक है। लेट सपोज m इक्वल्स टू वन, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें आ जाएगा कि डेल्टा d इज इक्वल्स टू वन इंटू लेमडा, तो मतलब कि पाथ डिफरेंस मेरे पास वन लेमडा के इक्वल है। ठीक है। अब मैं यहां से वन लेमडा का मतलब कि यहां से मैं इसको एक वेव को रिमूव कर दूं, एक वेव लेंथ को। ठीक है। अब ये वाली वेव जीरो से स्टार्ट हो रही है, ये वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, लेकिन अभी भी आप कंडीशन देखें कि क्रस्ट के सामने क्रस्ट है और ट्रफ के सामने ट्रफ है। अभी भी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगी। ठीक हो गया, क्योंकि दोनों में सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है कि आपके पास क्रस्ट के सामने क्रस्ट होना चाहिए, ट्रफ के सामने ट्रफ होना चाहिए। यही तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ने बताया। तो इसका मतलब कि अगर आपके पास पाथ डिफरेंस वन लेमडा के इक्वल है, एग्जैक्टली वन लेमडा के इक्वल है, तो आपके पास जो इंटरफेरेंस होगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगी। अब लेट सपोज कि इसी में अगर मैं m की वैल्यू 2 पुट कर दूं, ठीक है, तो अब पाथ डिफरेंस क्या बन जाएगा, वो 2 लेमडा के इक्वल हो जाएगा। अब 2 लेमडा का क्या कॉन्सेप्ट है, अब यहीं से मैं एक वेवलेंथ और मूव कर दूं, ये लें जी। ठीक है। अब यहां से एक्चुअली मैंने दो वेवलेंथ्स को रिमूव किया। ठीक है। तो अब ये देखिए, ये वेव स्टार्ट हो रही है जीरो से और ये वाली वेव स्टार्ट हो रही है आफ्टर टू वेवलेंथ। ठीक है। तो अब भी देखिए तो हमारे पास कंडीशन क्या है, वही है कि क्रस्ट के सामने क्रस्ट है और ट्रफ के सामने ट्रफ है। ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे पास यहां पे भी क्या देखने को मिलेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन है कि अगर आपके पास पाथ डिफरेंस किसके दरमियान, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर दो वेव्स के दरमियान का पाथ डिफरेंस अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा है, इंटीग्रल मल्टीपल आप यहाँ पे प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री कर दें। ठीक है। तो ये हमारे पास, तो इस कंडीशन में जो इंटरफेरेंस होगी वो क्या होगी, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बच्चों बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशंस हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके लिए जो हमें कंडीशन गिवन है वो कंडीशन हमें कुछ यूं गिवन है कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि पाथ डिफरेंस जो है इसमें हमारे पास पाथ डिफरेंस d वो इक्वल होना चाहिए m इंटू प्लस वन बाई टू और साथ में लेमडा। ठीक है। m प्लस हाफ लेमडा और इसमें m की जो वैल्यू होनी चाहिए वो जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री अप टू सो ऑन। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कॉन्सेप्ट है तो समझाता हूं मैं। अच्छा, अब देखिए यहां पे मेरे पास अगर m की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है, लेट सपोज मेरे पास m की वैल्यू जीरो है। जब m की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो मेरे पास पाथ डिफरेंस क्या निकल के आएगा, हाफ लेमडा के। ठीक है। अब मैं आपको इसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि ये हाफ लेमडा का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो बच्चों, मेरे पास यहाँ पे एक वेव है जी जो कि यूं मूव कर रही है। ठीक है, यूं मूव कर रही है। ठीक। अच्छा, दूसरी वेव जो है वो इनिशियल पॉइंट से जब स्टार्ट कर रही है तो उसका हाफ वेवलेंथ है। मतलब कि कंप्लीट वेवलेंथ हमारे पास क्या होती है, ये मेरे पास कंप्लीट वेवलेंथ है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ।
और हाफ वेवलेंथ क्या होगी कि या तो मैं एक क्रस्ट कंसीडर कर लूं या मैं एक ट्रफ कंसीडर कर लूं, ठीक है, या तो मैं ये कंसीडर कर लूं तो या फिर मैं एक ये कंसीडर कर लूं, तो ये मेरे पास हाफ वेव कहलाएगी, हाफ वेवलेंथ, ठीक है। तो अब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर जब एक वेव जिसका जो कि स्टार्ट हो रही है क्रस्ट से मूव करती हुई आगे बढ़ रही है और सेम टाइम पे दूसरी वेव जब इसका क्रस्ट बन रहा है दूसरी का हाफ साइकिल गायब है और वो ट्रफ से स्टार्ट हो रही है, लाइक कि ये वेव हमारे पास यू मूव करना शुरू कर दी, ठीक हो गया। तो अब इसमें हमारे पास हाफ वेवलेंथ का डिफरेंस रहेगा, समझ आई। तो अब देखें मेरे पास यहां पे क्रस्ट के सामने ट्रफ है, क्रस्ट के सामने ट्रफ है, तो मेरे पास क्या हो गया जी, यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ गई हाफ लैम्डा के कॉन्सेप्ट में, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं m की वैल्यू 1 कर दूं, ठीक है, तो 1.5 यहां से निकल के आ जाएगा, 1 प्लस हाफ, तो अब हाफ तो अपनी जगह पे है, इसमें से 1 और कंप्लीटली आप इसको रिमूव कर दें, ये एक वेवलेंथ मैंने यहां से रिमूव कर दी, ठीक है। तो अब एक वेवलेंथ रिमूव करने के बाद अब देखो यहां पे क्या हो गया, m की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, तो उसके बाद जो है तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस हाफ, हाफ ऑलरेडी यहां से मूव था, 1 मैंने और उसमें से रिमूव कर दिया, तो उसको रिमूव करने के बाद अब देखें फिर अगेन आपको क्रस्ट के सामने ट्रफ ही देखने को मिल रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं एक और 1 यहां से रिमूव करूं यूं, तो अब यहां पे अगेन देखें तो आपको क्रस्ट के सामने ट्रॉफी देखने को मिलेगा, एक और 1 रिमूव करूं तो क्रस्ट के सामने ट्रॉफी देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, ठीक है, कि आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी जबकि दो वेव्स के दरमियान का पाथ डिफरेंस जो हो वो m लैम्डा के इक्वल हो, ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी जब दो वेव्स के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, m प्लस 1/2 लैम्डा के इक्वल होना चाहिए, ठीक हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था इंटरफेरेंस से रिलेटेड, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मैंने बेसिक जो है तो वो चीजें ही डिस्कस की हैं, ज्यादा डिटेल के अंदर डिस्कशन नहीं की, तो फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।